फोन की स्क्रीन पर जो नाम चमका था वो नाम किसी जिंदा इंसान का नहीं हो सकता था। हवा उस कमरे में अजीब तरह से भारी थी, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। पंखा चल रहा था, फिर भी पसीने की ठंडी बूंदें गर्दन से नीचे सरक रही थी। ओटीपी का मैसेज था, बिल्कुल साधारण भाषा में। वही 6 अंक, वही बैंक का नाम, लेकिन भेजने वाले के नाम पर लिखा था वो रिश्तेदार जिसकी चिता की राख को खुद हाथों से नदी में बहाया गया था। मैं जब ये बता रही हूँ तो मुझे याद है कि उस वक्त मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैं बस देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि ये कैसे हो सकता है। उस घर में बैठे तीसरे व्यक्ति ने, जिसकी कहानी मैं सुना रही हूँ, फोन को दोबारा देखा। स्क्रीन की रोशनी हल्की सी फड़क रही थी, जैसे बल्ब आखिरी सांस ले रहा हो। बाहर कहीं कुत्ता भौंककर अचानक चुप हो गया। सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कन कानों में बज रही थी। उस रिश्तेदार की मौत के बाद यही पहला मौका था जब उनका नाम फिर किसी चीज में सामने आया था। पहले दिन उसने खुद से कहा कि शायद नेटवर्क की गड़बड़ी है। उंगलियों से फोन का किनारा रगड़ते हुए उसने स्क्रीन को लॉक किया, फिर अनलॉक किया। धातु जैसी ठंडी गंध हवा में थी। शायद फोन की बैटरी गर्म हो रही थी, या शायद कुछ और। ओटीपी अब भी वही था। समय टिक टिक करके आगे बढ़ रहा था, जैसे हर सेकंड किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। यहाँ पहली गलती हुई। उसने ओटीपी को नजरअंदाज नहीं किया। उसने मैसेज डिलीट भी नहीं किया। उसने बस उसे वहीं छोड़ दिया, जैसे किसी अनकही बात को सुनकर भी जवाब ना देना। कमरे में तापमान अचानक गिरा। एसी चालू नहीं था, फिर भी सांस से भाप निकलती हुई महसूस हुई। मोबाइल हल्का सा वाइब्रेट हुआ, बिना किसी नए मैसेज के। ये वो समझौता था जो उसने खुद के साथ किया। अगर कुछ गलत है तो बाद में देखेंगे। अगले दिन सुबह खिड़की से आती धूप में धूल के कण साफ दिख रहे थे। वही फोन, वही बैंक ऐप खुला हुआ था, जबकि उसे याद था कि उसने रात को सब बंद कर दिया था। लॉगिन स्क्रीन पर ओटीपी डालने का विकल्प अपने आप एक्टिव था। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी जो आंखों में चुभ रही थी। उसने फोन उठाया। उंगलियों में हल्की सी सुन्नता थी, जैसे देर तक बर्फ पकड़े रहने से होती है। मैं सोच रही थी उस पल उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। शायद यही कि सिस्टम अपने आप गड़बड़ा गया है। उसने 6 अंकों को देखा जो अब भी मैसेज में थे। हवा में हल्की सी जली हुई अगरबत्ती की गंध थी, जबकि घर में कोई पूजा नहीं हुई थी। उसने 1 अंक टाइप किया, फिर दूसरा। हर टच के साथ फोन हल्का सा गर्म होता गया। ये उसका दूसरा समझौता था, ये मान लेना कि जो हो रहा है वो बस टेक्निकल है। जैसे ही आखिरी अंक डाला गया, ऐप खुल गया। कोई एरर नहीं, कोई अलर्ट नहीं। बैलेंस स्क्रीन पर आ गया, लेकिन नाम? अकाउंट होल्डर के नाम की जगह वही मृत रिश्तेदार का नाम था। अक्षर थोड़े धुंधले थे, जैसे स्याही गीली हो। कमरे में अचानक पंखे की आवाज तेज हो गई, फिर रुक गई। सन्नाटा इतना गाढ़ा था कि कानों में हल्का सा सीटी जैसा शोर भर गया। उसने खुद को समझाया, नाम अपडेट नहीं हुआ होगा। उसने स्क्रीनशॉट लिया। उंगलियां ठंडी थीं, स्क्रीन गर्म। यही वो दस्तावेज था जो उसने अनजाने में बना लिया। सबूत जिसे बाद में झुटलाया नहीं जा सकता। स्क्रीनशॉट लेते ही फोन का टाइम 1 सेकंड के लिए पीछे चला गया। घड़ी की टिक उल्टी दिशा में नहीं गई, बस एक पल को रुकी। सांस अटक गई, फिर अपने आप चल पड़ी। शाम होते होते दूसरा ओटीपी आया, इस बार किसी ट्रांजैक्शन के लिए। भेजने वाला नाम वही। हवा में नमी बढ़ गई, कपड़े त्वचा सी चिपकने लगे। उसने फोन को मेज पर रखा और पीछे हट गया। लकड़ी की मेज से हल्की सी चरमराहट की आवाज आई, जैसे किसी ने वजन बदला हो। कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया था, फिर भी ओटीपी क्यों? यहीं पर एक झूठी समझ बनी। उसने सोचा शायद किसी ने अकाउंट से छेड़छाड़ की है। शायद वही पुराना अकाउंट जो मृत रिश्तेदार के नाम पर था अब किसी और के पास है। उसने बैंक कस्टमर केयर नंबर डायल किया। कॉल लगने से पहले ही फोन कट गया। दूसरी बार डायल किया, कॉल लगी, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज थी, धीमी, भारी, जैसे कोई लंबी सीढ़ियां चढ़ रहा हो। नेटवर्क की आवाज समझकर उसने कॉल काट दी। उसके कानों में अब भी वो सांसें गूंज रही थी। अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक पल रुकिए, अपने फोन को देखिए। सोचिए, कभी आपने किसी मैसेज को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि आपको लगा बाद में देखेंगे। यही वो जगह है जहां से दोष हल्का सा सरकता है, बस इतना ही। रात को बिजली चली गई। इन्वर्टर की रोशनी में कमरे की परछाइयां दीवार से थोड़ा देर से हिल रही थी। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार ओटीपी के साथ एक लाइन और थी, ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए। रकम छोटी थी, लगभग वही जो अंतिम संस्कार के खर्च में आई थी। नाम वही, भेजने वाला वही। उसकी सांस तेज हो गई, सीने में कसाव हुआ, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो।
उसने ओटीपी नहीं डाला, उसने फोन को उल्टा कर दिया। कुछ सेकंड के लिए लगा कि सब रुक गया है, फिर एक ठंडा सा सुकून आया। झूठा, बहुत छोटा। फोन शांत था। बाहर सड़क से किसी वाहन के गुजरने की आवाज़ आई, फिर दूर होती चली गई। उसे लगा शायद यही सही था, लेकिन सुबह होते ही बैलेंस बदला हुआ था। रकम कटी हुई थी, ऐप में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी, टाइम स्टैम्प के साथ। डॉक्यूमेंटेशन अपने आप बन चुका था। स्क्रीन पर उंगली रखते ही हल्की सी करंट जैसी सनसनी दौड़ी। नाम अब और साफ था, अक्षर स्थिर थे। पंखा अपने आप चल पड़ा, जबकि स्विच ऑफ था। हवा में वही जली हुई गंध। दूसरों को दिखाने की कोशिश की गई, स्क्रीनशॉट भेजे गए। हर बार भेजने के बाद रिसीवर के फोन पर कुछ नहीं पहुंचा, सिर्फ भेजने वाले के फोन में डिलीवर्ड लिखा आता, जैसे सबूत एक ही दिशा में मौजूद हों। यहाँ दूसरी सीटीए अपने आप बनती है। अगर आप होते तो क्या आप मानते कि ये सिर्फ भ्रम है, या आप भी वही देखते जो दिखाया जा रहा है? अंतिम चरण में सब उलट गया। ओटीपी अब किसी ट्रांजैक्शन के लिए नहीं, बल्कि अकाउंट रिकवरी के लिए आने लगे। भेजने वाला नाम वही, मतलब कंट्रोल वापस मांगा जा रहा था। फोन का तापमान बढ़ गया, हाथ जलने लगे। उसने आखिरी बार ऐप खोला। अकाउंट होल्डर के नीचे एक लाइन और जुड़ चुकी थी, नॉमिनी का नाम, उसका अपना। मैं जब ये कह रही हूँ तो मेरे गले में सूखापन है, क्योंकि यहाँ कोई सीधा हमला नहीं था, कोई डराने वाला चेहरा नहीं, बस सिस्टम जो फैसलों को आईना दिखा रहा था। उसने फोन बंद किया, बैटरी निकाली। कमरे में ठंड बढ़ गई, जैसे बिजली अब भी चालू हो। कुछ दिनों बाद नया फोन लिया गया, नया नंबर, नया अकाउंट, सब ठीक। लेकिन कभी कभी रात को जब हवा अचानक भारी हो जाती है, पुराने फोन की याद आती है। कहीं ना कहीं कोई ओटीपी अब भी जनरेट हो रहा होगा, शायद किसी नाम से, शायद किसी जिम्मेदारी के साथ। अगर कभी आपके फ़ोन पर ऐसा मैसेज आए और आप उसे बस देखने के बाद छोड़ दें, तो याद रखिए, देखना भी एक फैसला होता है, और कुछ सिस्टम फैसलों को कभी नहीं भूलते।